मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। माता जी की जय। आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। आज उत्तम त्याग धर्म है। त्याग की पराकाष्ठा को कौन प्राप्त कर सकता है? मनुष्य। अन्य गतियों में त्याग की चर्चा नहीं के बराबर है। देवगति में कोई संयम नहीं, कोई व्रत नहीं, नियम नहीं, वहाँ भी त्याग ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव है, अंतरंग से भोगों से विरक्त रहता है, त्याग की भावना रखता है कि कब मनुष्य भाव मिले और कब हम मनुष्य भाव पा करके उत्तम त्याग के द्वारा अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाएं। भारतीय संस्कृति तो त्याग प्रधान ही है। दान और त्याग की चर्चा हर धर्मों में यहाँ पाई जाती है। कहावत ऐसा है कि इस भूमि पर पहले दूध की गंगा बहती थी, अर्थात सब समृद्ध थे और अतिथि सत्कार के प्रति ज़्यादा लगाव यहीं पर देखा जाता है। अभी भी देख लो, फॉरेन कंट्रीज में कहीं चले जाओ, वहाँ ये चीज़ तो नहीं है कि अतिथि सत्कार या सबको जीवन कराना, भोजन कराओ, बुलाओ, निमंत्रण दो। ये वात्सल्य की गंगा की चर्चा बस यही इसी पृथ्वी पर है, भारत क्षेत्र में, भारत देश की, भारत क्षेत्र भी नहीं कहेंगे, भारतवर्ष के अंदर, और जैन धर्म में विशेष रूप से। लोग कोई भी आ गया तो उसको सीधे पानी नहीं पिलाते थे, कुछ नाश्ता कराएंगे फिर उसको जल देंगे। जैसा कि एक दिन कहानी बताई थी मैंने, वो अनार के दाने सूख गए थे, राजा के मन में लोभ आ गया तो वो राजा को किसान ने पूरा जल नहीं पिलाया, पहले अनार का जूस पिलाया, प्यास से व्याकुल था, फिर उसको जल दिया। हमारी भी संस्कृति कहती है कि पहले दान दो फिर स्वयं भोजन करो। लोग की ऐसा देखा गया है, सुनते भी हैं कि जब भोजन तैयार हो गया तो सबसे पहले मंगल कलश लेकर के पड़गान को खड़े होंगे। कोई मुनि महाराज आ गए, त्यागी व्रती आ गए तो पहले उनको आहार कराया, उसके बाद फिर स्वयं भोजन करते थे। अभी भी जहाँ मुनि संघ है, साधु संघ है, वहाँ लोग आहार की चर्या हो जाने के बाद ही स्वयं भोजन करते हैं। तो ये त्याग की महिमा है। कुंद कुंद आचार्य ने तो लिखा है कि त्याग तो आत्मा का विशेष धर्म है। आपको धर्म कैसे होगा? त्याग माने तो छोड़ना। उन्होंने लिखा आधा पच्चक खानम। क्यों ऐसा लिखा? पर वस्तु को ग्रहण करना ये आत्मा स्वरूप है ही नहीं, ये शरीर भी पर है। और जो भी आप सामग्री उपयोग में ला रहे हो, धन संपत्ति, वैभव, पुत्र पौत्र, दान, बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, उसको परिग्रह कर रहे हैं। परिग्रह का मतलब ही है स्वरूप नहीं है परिग्रह, मूर्छा, पर द्रव्य के प्रति अनुराग। तो पर को पर जान करके छोड़ दो ना, उससे ममत्व छोड़ना, इसी को त्याग कहते हैं। त्याग विकारों का किया जाता है। त्याग अहितकारी और जो अनुपादेय, उपादेय नहीं है,
अहितकारी है, अनुपयोगी है, उन चीज़ों का त्याग किया जाता है। और दान उत्तम से उत्तम वस्तु सुपात्र के लिए दी जाती है। तो ये चीज़ व्यवहार और निश्चय की भूमिका में आती है। निश्चय से तो त्याग आत्मा का धर्म है, पर उस त्याग को फलीभूत करने के लिए व्यवहार ने की भूमिका में कहते हैं अरे मम्मत तब छूटेगा जब त्यागोगे। जिस चीज़ को हमने अपना लिया, अपनी है नहीं, अपनी नहीं है तो फिर उनको छोड़ो ना, राग क्यों रखते हो। अपने इनकम का 10वांश तो कम से कम दान में लगाओ, चौथाई लगाओ, आधा लगाओ, लगाना ही चाहिए। नहीं तो बिना दान के श्रावक धर्म निर्मल नहीं रह सकता, पवित्र नहीं रह सकता। और राग का बाहुल्य हो गया तो यही परिग्रह हमारे लिए मूर्छा, इतनी गहरी मूर्छा हो जाएगी कि दुर्गति का बंध भी हो सकता है। तो संयत जो है त्यागी है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग। संयत जो है मुनिराज हैं, उनको आहार दान देते हो, औषध दान, अभय दान, ये सब चीज़ देते हो ना। तो ये व्यवहार की भूमिका में, ये भी त्याग की भूमिका में ही आता है। अब दान 4 प्रकार का होता है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब आप कहो कि अभी मैंने सुना है यहाँ के लोग बोल रहे थे कि आपके यहाँ से तीर्थ क्षेत्रों के लिए दान जाता है और साल में एक बार इस त्याग धर्म के दिन भेजते हो। तो हमारे आचार्यों ने तीर्थ वंदना और तीर्थ में किए हुए दान को और विशेष महत्व दिया है। जैसा कि आचार्य लिखते हैं, सी तीर्थ पांत रसा विरजी भवंती तीर्थेषु विभ्रमणतो न भवे भ्रमंती तीर्थ व्याधि नरा स्थिर संपदा स्यु पूज्या भवंति जगदीश मथाश्रयंत। तीर्थ क्षेत्रों के लिए दी गई दान राशि क्या है? स्थिर संपदा। स्थिर संपदा मतलब उसका पुण्य नष्ट नहीं होता। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप भी स्थिर होता है और तीर्थ क्षेत्र में किया गया दान भी मुख्यता को प्राप्त है। क्योंकि तीर्थ वंदना के लिए सारे यात्री जाते हैं, वहाँ विशुद्धि विशेष को लेकर पूजन भक्ति आदि करते हैं और वहाँ के मंदिरों के निर्माण के लिए, त्यागी भवन के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जो आपने राशि दी, वो चूँकि भूमि अति पवित्र है, पावन है, इसलिए वहाँ दिया गया द्रव्य भी विशेष लाभदायक होता है। सातिशय पुण्य का अर्जन में वो कारण बनता है। अब किसको कहें, यहाँ तो है 2, 4, 5। तो पंकज जी कह रहे थे कि भैया जो भी देना चाहते हैं आप मोबाइल पर डाल देना, जो भी हो। तो पंकज जी के पास में राशि जमा करा दें, क्योंकि आज के दिन ही वो राशि ली जाती है, फिर आगे पीछे नहीं ली जाती। तो आप लोग ये करो, जो उपस्थित है वही, तो कम से कम मैसेज तो पढ़ेंगे, वो मैसेज तो पढ़ करके दान राशि निकाल सकते हैं। और वास्तव में तीर्थ वंदना की रक्षा हमारे हाथ में ही है। तीर्थों की रक्षा हम उसको नहीं संभालेंगे तो क्या होगा। गिरनार जी चला गया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अब समेशिगर की भी सुन रहे हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। अब गवर्नमेंट भी वैसी ही है, अन्य मत को महत्व देती है। वो इसको जैनियों का तीर्थ न करके सामान्य से सभी के लिए वो क्षेत्र पिकनिक क्षेत्र बनाना चाहती है। आप क्या बताएं, जो भी हो रहा है, लेकिन अपना तो कर्तव्य है, जहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि इन तीर्थों की रक्षा होवे। अब व्यवहार की भूमिका में जो दान की चर्चा आती है, तो अब दान किसको देना, दाता कैसा होना, पात्र कैसा होना, देय वस्तु कैसी होनी, इन 3 पर विचार करना चाहिए। पात्र, कुपात्र और अपात्र 3 चीज़ आती है ना। पात्र कौन है? तो हमारे आचार्य रत्नगण सावकाश में उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे छोटा सा बट का बीज, यदि भूमि उपजाऊ है तो वहाँ विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। क्षितिगत मिव बट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृतम। भूमि में अंदर बीज डाल दिया, ऊपर से ढक दिया, भूमि उपजाऊ है, वो क्या होता है, पात्र की उपमा उस भूमि से की गई है जो भूमि अति उपजाऊ है, समझ में आया। और दान बीज भी पौष्टिक है, तो अल्प काल में ही श्रेष्ठ फल को देने वाला हो जाता है, पथिकों को छाया देता है और बहुत सारे फलों को पैदा करता है। अब कुपात्र में देखो,
आपने कच्चा घड़ा है मिट्टी का और उसमें दूध रख दिया, क्या होगा? मिट्टी उसमें मिश्रित हो जाएगी, पीने योग्य नहीं रहेगा, और गल करके मिट्टी भी गल जाएगी तो पात्र भी नष्ट हो जाएगा। आचार्य लिख रहे हैं, न नश्यति घृतम दुग्धम शुद्ध पात्रे निवेशितम तदाम पात्र विन्यस्तम स्वम पात्रम नयति क्षयम। स्वम पात्रम नयति क्षयम। कुपात्र में रखा हुआ द्रव्य वो भी विकृत होता है और पात्र भी नष्ट हो जाता है। और शुद्ध पात्र में सोने का पात्र है, पीतल का है, तांबे का है, जो योग्य पात्र है जिसमें वस्तु को धारण करने की क्षमता है, उसमें रख दिया तो दीर्घ काल तक वो उसमें बना रहता है और जब भी आवश्यकता हुई हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो विकृत नहीं हुआ, जैसा का तैसा बना रहा। अब आचार्य कितने लोग कहते हैं अरे गरीबों को दान दो, कुपात्र पात्र की क्यों चर्चा करते हो, सभी लोगों का उपकार करो। ये दया दत्ती दान में आ जाएगा, करुणा दान में आएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत दान तो सुपात्र दान ही है। इसके लिए भी हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया है, एक ही कुएं का जल आप भर के लाए, ठीक है, अब गाय को पिलाया, गाय उसको पीती है, दूध देती है, वो परम हितकारी बना। और उसी जल को यदि सर्प ने पिया तो सर्प के द्वारा पिया हुआ वो जल विष रूप में परिणमन कर जाता है। स्वाति नक्षत्र का बूंद किसमें, सीप में पड़ा तो मोती बन गया, और गन्ने के पेड़ में पहुंच गया यदि, सामान्य जल भी, स्वाति नक्षत्र छोड़ दो, सामान्य भी जल में, गन्ने के पेड़ में पहुंच करके वो मीठे रूप परिणमन कर जाता है, नीम के पेड़ में पहुंच करके कड़वा बन जाता है, नींबू के पेड़ में पहुंचा तो खट्टा बन जाता है। पात्र की चर्चा तो प्रकृति भी दे रही है भाई, जैसा जल तो वही का वही था, वर्षा का जल, लेकिन जिस भूमि में पहुंचा उस रूप परिणमन कर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम सुपात्र किसको कहें, तो आचार्य, और कुपात्र किसे कहें, अपात्र किसे कहें। तो कुपात्र कौन है पहले ये जानना, पात्र की चर्चा थोड़ी लंबी आएगी। कुपात्र किसे कहते हैं, कु मतलब मिथ्यात्व, जहाँ सम्यक दर्शन भी जिसके पास नहीं है, रत्नत्रय से रहित है, जम रणत्य रहियम मिच्छ मैं कहिए धम्म अनुलग्गम जहुव्यू तवै सुघोरम तम सवम कुच्यम पत्तम। कुच्यम है कुपात्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अंश भी जिसके अंदर में नहीं है। उन्हें श्रावक भी तो एक देश कुछ न कुछ तो व्रत पालता ही है, चारित्र भी उसके पास है, सम्यक्ताचरण चारित्र कहते हैं, जैन धर्म का अवलंबी है। अब जिन धर्म को मानने वाला जिसके अंदर वीतराग परिणति अंशांश में भी है तो वो सुपात्र है। यहाँ रहिय माने रहित, सर्वथा रहित, और मिथ्यात धर्म में कहा हुआ जो नियम है, व्रत है, उसको तो रुचिपूर्वक पालता है। मिथ्या मत में कहे हुए धर्म में अनुलग्न है, उसमें विशेष प्रीति रखता है, उसी में लगा रहता है। वो कितना भी घोर तप करे, उपवास करे, पंचाग्नि तप करते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, मिथ्या धर्म में व्रत नियम की तो चर्चा है, लेकिन मिथ्यात्व विष है। दूध तो बहुत अच्छा था, एक बूंद विष का मिल गया, पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार अंतः कक्ष में यदि मिथ्यात्व की ओर हमारी भावनाएं दौड़ रही हैं तो हमारी की गई सारी साधनाएं बिगड़ जाती हैं, अच्छा फल नहीं देंगी, संसार वृद्धि का कारण ही बनेगी। लौकिक सुख चलो मिल गया, पर लौकिक सुख को तो आचार्य महत्व देते ही नहीं है ना। कौन सा सुख सच्चा सुख है, जो आकुलता को नष्ट करे, रत्नत्रय की उत्पत्ति में कारण बने, वृद्धि में कारण बने, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कराने का साधन बने, वो धर्म सच्चा धर्म कहलाएगा। यदि हम देवी दुर्गाओं को पूजने में इधर उधर लगे रहते हैं, जो स्वयं सरागी हैं, वो तो सरागता की ओर ही ले जाएंगे, और सरागता ही तो संसार भ्रमण का कारण है। फिर आपने दान दिया, उस दान से कोई रत्नत्रय की ना उत्पत्ति हुई ना वृद्धि हुई, तो फिर लाभ क्या मिला। धर्म तो उसे कहेंगे जो आत्मिक गुणों की पहचान करावे,
आत्मिक गुणों का विकास करे, और वहाँ तो विकास तो छोड़ो, जो था वो भी नष्ट हो जाता है। ये तो हुआ कुपात्र की चर्चा। अब अपात्र किसे कहते हैं? जिसमें दान देना उचित नहीं है, अपात्र किसे कहेंगे? जस न तवो न चरणम न चावि जस सत्य वर गुणों कोई, तम जाने अपत्तम अफलम दानम कयम सव्वम। ये भाव संग्रह पुस्तक उसमें लिखा है। किसी भी धर्म को नहीं मानता। अरे धर्म कर्म क्या है, खाओ पियो मौज करो। किसी भी धर्म को मानता ही नहीं है, किसी भी देव देवता को नहीं पूछता। सुबह उठे या तो टीवी खोल ली, चाय पानी नाश्ता किया, नहाए धोए चल दिए दुकान में चाबी लेकर, ख़त्म। बड़े बड़े टाउनों में ऐसा देखा जाता है। जैनी भी ऐसे हैं जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, कभी जिन मंदिर को देखा ही नहीं, भगवान कौन होते सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, अरहंत कौन है, सिद्ध कौन है, वो कुछ उससे परिचित ही नहीं है। विलासी जीवन पूरा। क्या होगी उनकी स्थिति? जस न तवो न चरणम न चावे जस सत्य वर गुणों कोई। वर गुणों माने श्रेष्ठ गुणों का अंश भी जिसके जीवन में नहीं है। बस खाओ पियो, अच्छे मकान बना लो, अच्छी बिजनेस करो, अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई, आजीविका का साधन चाहिए, बस इतना ही लक्ष्य रह गया। क्या होगा? चारवाक मत हो गया, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा स्वर्ग और मोक्ष? अरे धर्म कर्म क्या करते हो? धर्म करते हो तो भी तो दुखी हो, और सुनाते और हैं। अरे पूर्वकृत पाप का उदय है, तो पाप का फल है। जो हम जैन धर्मावली है, भावना भी अच्छी है, चर्या भी अच्छी है, व्रत नियम भी पालते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में रोग है, फिर भी शरीर में कुछ न कुछ व्याधि लगी है, और धन संपत्ति भी इतनी अल्प है कि बस भोजन मात्र जुट पाता है। पर ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं, ये धर्म का फल नहीं है। यदि आपने रुचिपूर्वक धर्माचरण किया है, व्रत आचरण किया है, तो सातिशय पुण्य, मतलब अधिक स्थिति को लेकर पुण्य का बंध हुआ, अधिक अनुभाग शक्ति को लेकर पुण्य का बंध हुआ, तो वो तुरंत नहीं फलेगा। आबाधा काल जब पूरा होगा तब वो फलीभूत होगा। ये तीर्थंकरों ने भव भव में पुण्य किया था। ऐसा नहीं कि पहले भव में ही जैन कुल में पैदा हुए और मुनि बन गए तो तुरंत तीर्थंकर पति बन गई, क्या? नहीं, बन भी सकती, नहीं बन सकती, भावनाओं के ऊपर है, भावनाओं के ऊपर है। कई तीर्थंकरों का ऐसा जीवन मिलता है, भव भव में साधना करी तब कहीं ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिल पाया और विशुद्धि के बल से तीर्थंकर बन पाए। हमारी भवावली को का निर्माता एक समय का पुण्य नहीं बन जाएगा, भव भव का पुण्य भी कारण बनता है, और एक भव का भी कारण बन सकता है यदि बलिष्ठ हमारी साधना है तो। अनेकांत है, साधवाद है। तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया अपने जीवन को विलासी मत बनाओ, विलासिता ही दुख का बीज है। यदि आपके पास में 3 रोटी खाने को मिली है तो उसमें भी ये भावना बनाओ कि 1 रोटी हम दान में दे दें। ऐसा कथानक मिलता है। एक व्यक्ति था, उसको मुनिराज ने कहा, अरे तू दान भी कुछ किया कर। महाराज मेरा दुख दूर करो। दान करता है क्या? महाराज मेरे पास कुछ ही नहीं, मैं क्या दान करूँगा। क्या खाता है? 4 रोटी मेरी खुराक है, 4 रोटी खाता हूँ प्रतिदिन। एक ही बार भोजन मिलता है, इतने बार मेरे पैसा भी नहीं है जो दोबारा भोजन भी कर सकूं। अच्छा इतना कर सकता है, 3 रोटी खा के रहेगा क्या? रह जाऊंगा महाराज, आप बोलते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 रोटी दान में करना। क्या करना? भगवान के मंदिर में जाना, और तेरे पास कुछ नहीं तो ये रोटी पर चढ़ाते हो, कोई पाप का बंध का कारण तो है नहीं, तो महाराज ठीक है ये नियम ले लेता हूँ मैं। अब उसने नियम ले लिया। अब भोजन करने बैठता तो पहले चढ़ा के आना है, तो मंदिर में जाता, रोज़ मंदिर में 1 रोटी चढ़ाकर आ जाता था। अब आपको हमारे यहाँ तो पद्धति नहीं, ठीक है आपकी रूढ़ी की चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ तो दान की चर्चा चल रही है, और कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाते हैं, नैवेद्य में रोटी दाल सब्जी सभी आता है। नैवेद्य माने योग्य पवित्र वस्तु होनी चाहिए बस। एक दिन क्या हुआ,
उसकी परीक्षा का अवसर आ गया। उसका पुण्य भी कुछ जगह। एक देव शेर के विक्रिया से शेर बन गया और शेर बन करके ठीक मंदिर के द्वार पर बैठ गया और दहाड़ रहा था, और यहाँ मैं कैसे मंदिर जाऊँ। अब महाराज ने तो नियम दिया पहले रोटी चढ़ाओगे तब भोजन करोगे। अब मेरे को तो भोजन तो करना ही है, घर से भी नौकरी को भी निकलना है, क्या करूँ। ये तो वहीं दरवाजे पर बैठा है और हट ही नहीं रहा। वो तो 5-10 मिनट देगा, नहीं हट रहा। कुछ भी हो, महाराज ने नियम दिया तो महाराज के नियम से तुम्हारी रक्षा ही होगी, कुछ नहीं होगा। और दौड़ लगा के घुस गया। अब वो शेर देखता रह गया। वो तो देव था सही में, उसको उसने देखा अरे इसकी प्रगाढ़ भक्ति है, ये डरा नहीं हमसे, अपने नियमों का अच्छी तरह इसने पालन किया है, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब निकला तो नहीं था, जब घुसा तब वो शेर था। उसने तो अपने व्रत का पालन किया, आराम से गया, रोटी खाई, दुकानदारी की, घर पहुंचा, देख रहा है क्या घर में तो उजाला ही उजाला है, रत्न वृष्टि हो गई, रत्न कीमती रत्न बरसे हुए हैं। व्रतों का पालन करने, ये रई व्रत करते उसमें भी ऐसी कथा है। उसको अब कथा तो माता जी लोग कभी सुना देंगे आपको, उसमें भी इस तरह की कथा है। उसकी जो कृपा है ना, जो जगह वो सोने का हो गया था। हाँ, भोजाई कहती है अरे खुरपा छोड़ के आ तो पहले लेके आ, तब तेरे को भोजन दूंगी, नहीं दूंगी खिलाऊंगी। रई व्रत की कथा में आती है, रई व्रत ही तो बता रही हूँ मैं। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान वहाँ तो सर्प बैठा है, मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ, अपना अस्त्र उठाना, लेकिन जाऊँ कैसे, चारों तरफ से भयंकर भुजैल, भयंकर सर्प जो काट ले और जहर चढ़ा तुरंत मृत्यु कारण बने, ये सर्प घेरे हुए हैं। अब वहाँ निकलूँ तो कैसे निकलूँ, पर भोजन तभी मिलेगा। नमोकार मंत्र बोलता है, बोलते बोलते चला जाता है और अपनी चीज़ उठा लेता है, सर्प कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हुआ क्या था, वो लोहे का सोने का स्वर्णमय बन गया था। हाँ, पद्मावती इसमें कथा में आती है। अब माता जी कहानी सुनाएंगी, मैं तो दृष्टांत मत बता दिया कि भूमिका ये है कि यदि पुण्य है, पुण्य किस पुण्यशाली कहेंगे किसको, जो भी है उसमें। आप ज्वारी की बता, एक मुट्ठी दान में निकालती थी, जो भी मेरे पास उसका दशमांश तो निकालने का प्रयास करें। यदि 100 रुपया कमाते हो तो कम से कम 1 रुपया तो गोलक में डालो। प्रतिदिन 100 कमाते हो तो भले ही आप बाहर किसी को मत दो, आप स्वयं उससे पूजन सामग्री ले आओ, भगवान की भक्ति करो, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो उसी राशि से, लेकिन धर्म में लगाओ, भोगों में मत लगाओ, मात्र शरीर पोषण में उसको मत लगाओ। आप स्वयं तीर्थ वंदना करते हो, जाते ही हो तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए, दूसरे को भी कराओ, स्वयं भी करो, जिसमें लेकिन धार्मिक कार्यों में उसका वो लगना चाहिए। आपको एक दिन ये भी मैंने बताया था कि गणनियारिका विजयमती माता जी की जब प्रभातगिरी इलाहाबाद के पास क्षेत्र है, वहाँ तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, केवल जन 2 कल्याण नहीं, प्रभासगिरी में 2 के चरण बने हैं, तप के और केवल ज्ञान के। प्रभासगिरी में वो तो कौशाम्बी में हुआ था, शहर में हुआ था। तो वहाँ पर गणनियारिका विजयमती माता जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जब गृहस्थ अवस्था में थी तब उनकी बहन की अपेक्षा कहेंगे, अंगूरीबाई नाम था उनका। तो उनका पोता आया। अब बच्चे लोगों को भी कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए पैसे वैसे देते रहते हैं, वो गोलक में पैसे अपना डालता था बराबर। अब महाराज ने कह दिया बेटा तू गोलक में पैसा डाला कर, अपनी डालता था वो बराबर। अब केस लोच की बोली लगी। अब वो छोटा सा बच्चा मुश्किल से 8-10 साल का होगा, अब कहीं मैं तो माता जी केस लोच की बोली तो मैं लूँगा। अब वो बोलता गया यहाँ तक कि 15-20-25 हज़ार तक बोली हो चुकी। वो बोलता जा रहा है, लोग सोच रहे भैया ये बच्चा बोली बोला है, इसके मम्मी पापा तो है नहीं, कोई है नहीं यहाँ पर, ये बोली बोला। वो वंदना करने निकल गए थे पहाड़ के ऊपर, उसको छोड़ गए थे नीचे। अब वो बोली बेटा तू कहाँ से देगा, चिंता मत करो, मेरे गोलक में खूब पैसा है, जितना उतना ही दूंगा मैं, ऐसे बोली बोल रहा हूँ। देख, और आपस में उसी के नाम से बोली छूट गई, उसने पैसे पूरे चुका दिए। उसकी मम्मी पापा ने कहा देंगी मैं, वंदना करके इसका खुद का भी पैसा है और मैं क्यों नहीं दूंगा।
उस बालक की कहानी क्या बताई। उसके मम्मी पापा तो जब वो गर्भ में था तो एबॉर्शन कराने जा रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि लड़की है और उनको लड़की नहीं चाहिए था। ये डॉक्टर कुछ मशीन में भी गड़बड़ी कर देते हैं, क्या कर देते हैं चेंज। आजकल तो कंप्यूटर से कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर दो। उन्हें तो पैसे कमाने की है चर्चा। आजकल गर्भवती स्त्रियाँ बहुत चेकअप कराने जानती हैं, वो महाधूर्त होते हैं। यदि सबसे बड़ा डाकू दुनिया में कौन है तो डॉक्टर है, तो साफ बोलूँगी, क्योंकि उनके न्याय नीति नहीं है, बस पैसा चाहिए उन्हें। पर सास ने क्या कहा, यदि तू अभर्षण कराएगी तो मैं अन्न पानी का त्याग करती हूँ जीवन भर के लिए। मेरी मृत्यु, गर्भस्थ बालक की मृत्यु के मेरी मृत्यु को देख, मतलब उसको मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करती, पर बालक की मृत्यु, कोई भी बच्चा है इंसान, गर्भपात करना महापाप है, नहीं होने दूंगी अपने परिवार में, ये काम नहीं होना चाहिए। डर गए सबके सब, रुक गए। फिर कहा कि चलो तुमको लेकर माता जी के पास चलते हैं। विजयमती माता जी के पास लेके अपने वो बेटे को लेके आ गई प्रवास। तो उन्होंने कहा, अरे कौन कहता है लड़की है, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर बालक मतलब लड़का ही है और बहुत पुण्यशाली है, भूल करके भी ऐसा गलत काम मत करना। चैलेंज दे के माता ने कहा, बिल्कुल निशंक हो जा, बेटा है और पुण्यशाली है। बहुत खुश हो गई। तो वही हुआ, वही लड़का था जो इस तरह से बोली ले रहा था। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पुण्यशाली। छोटे छोटे बच्चे धोती पट्टा पहन के आते हैं मंदिर में अभिषेक कर, ये इसका बहुत धर्म में गहरा लगाओ। और क्या होता, डॉक्टर कहने में आ जाते तो काम खत्म। जैन धर्म में भी बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत सारे ऐसे व्रत नियम हैं जिसमें कि विधि है कि लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। पर कौन मानता है, सीधे डॉक्टर, सीधे कोई चाहिए, काट पीट करा लो। अब तो ऑपरेशन के बिना तो डिलीवरी नहीं होती। अगर कॉमन डिलीवरी होनी है तो डॉक्टर इतना डरा देगा आपको, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। दोनों हाथ में चुंबक ले लो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी पक्का। लेकिन आप प्राइवेट डॉक्टर से चर्चा करोगे ना, जो प्राइवेट जिनका बिजनेस है, वो तो आपको इस तरह से कर देंगे कि लाचार होकर वहीं जाना पड़ेगा। जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर वो मान जाते हैं, कॉमन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे वहाँ क्यों जाएंगे, बहू कहती है, अरे पैसे वाले, क्या हम गरीब हैं जा जो हॉस्पिटल। अरे यार, मैं आपको अभी छतरपुर की एक बात बताऊं, विष्णुपुरा माता जी थी, उनकी परिवार की चर्चा है। वो उनकी भाभी को मतलब घर वाले जो है बच्चा होना था, तो उसने कहा नहीं हम तो प्राइवेट में नहीं जाने देंगे, ये बहुत लूटते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में गई, एक नर्स को कहा, सीधे उसको 1000 का नोट पकड़ा दिया, सीधे 1000 का नोट पकड़ाया, डिलीवरी के लिए मैं लेके आऊँगी, तुमको सब संभालना है, सारी केस संभालना है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ले आओ, कोई तकलीफ नहीं होगी, और शंका ही मत करो, हम अच्छे से संभालेंगे और सही डिलीवरी हो जाएगी, कुछ भी घटना गलत नहीं आनी चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए, फिर और इनाम देंगे आपको। चलो क्या सेवा करी उसने, और अच्छी अच्छी नर्सें जो है सब उसको लगा दिया, इंगेज कर दिया एक दूसरे को, और सबको कुछ इनाम दे दिया। और यहाँ तो 50-60 हज़ार ले लेंगे, किसको 500, किसी को 200 रुपया दे गया, निपट गए, और बिल्कुल स्वस्थ बालक और धर्मात्मा बालक, कॉमन डिलीवरी हो गई, कोई तकलीफ नहीं। मुझे तो प्राइवेट चाहिए। ये विनीता की बहू भी लगे नहीं, तो प्राइवेट में जाऊंगी, खींच लिया। इतनी आजकल की लड़कियों की मतलब उनकी जो दृष्टि है वही अलग तरह की हो गई है, उनकी विचारधारा ही इस तरह हो गई है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, बस डॉक्टर ही भगवान है, वो जो कहे वो सर्वज्ञ की वाणी हो गई, वो जो कहे सर्वज्ञ की वाणी हो गई। एक से एक विषम केस। अगर गर्भवती स्त्री हुई उस समय से वो 34 नंबर के काव्य को 34 बार पढ़ना चालू कर दें और उस जल को पीना शुरू कर दे, पूरा भक्तांबर नहीं भी पढ़ रहे तो निश्चित है कि उसकी डिलीवरी कॉमन नॉर्मल भी हो जाएगी और बच्चा भी मतलब कोई तकलीफ ही नहीं होगी उसको। एक से एक यंत्र है, खाली उसको दिखाने मात्र से डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। उसको खाली यंत्र को थाली बना के दे दिया, पिला दिया, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन आजकल मानता कौन है?
हमारे ग्रंथों में कौन सा मंत्र तंत्र, कौन सा उपाय ऐसा नहीं है जो लौकिक सुविधा को भी देता है और परलोक में भी अच्छा, मतलब गति भी अच्छी होती है, हर तरह से लाभदायक, ऑल राउंड पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कोई चीज़ है तो पुण्य है। पुण्यशाली बनो, धर्म में विश्वास रखो, गुरुओं में विश्वास रखो, मंत्रों में विश्वास रखो। जिनेंद्र भक्ति भक्तामर, क्या क्या एक एक कहानी पढ़ो भक्तामर की, कितनी कथाएं उसमें लिखी हुई है। पर नहीं, हम तो वहीं जाएंगे। और पियर वाले भी कह देंगे क्या गरीब हो क्या, हमारी बच्ची को भेज दो मेरे पास, हमारे पास आ जाएगी। बताओ, पैसे का गर्व, अहंकार ज़्यादा हो गया है, धर्म कर्म सब छूट गया। तो ये धर्म में आस्था घट रही है, यही तो पाप बंध का कारण बन रहा है, दुर्गति कारण बन रहा है। धर्म में आस्था रखो, और आस्था है तो दातृपात विशेषात तद विशेष, विधि द्रव्य दातृपात विशेषात तद विशेष लिखा है ना शास्त्र में। पर हमारे भाव भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। टाइम ही हो गया। अब पात्र कुपात्र सुपात्र की चर्चा, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र जानते हो, सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र, देशव्रती है मध्यम पात्र, और मुनिराज है तो उत्तम पात्र। इनको दिया हुआ दान पूरा भूमि में बोए हुए बीज के समान फलीभूत होता है, मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। अब दाता कैसा होना चाहिए, आप सब दान देने वाले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत अच्छा लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, उन्होंने लिखा ऐहिक फलानपेक्षा शांति निष्कपटता अनसूयत्वम अविषादित्व मुदित्वम निरहंकारित्वमिति दात्री गुणा। दाता के 7 गुण हैं। ऐहिक फल की अपेक्षा मत रखो। अरे मुनिराज ने तो पीछे भी नहीं उठाई थी, मेरे से तो बात भी नहीं करते हैं, देखो ना उसको तो खूब पीछे लगा ला के आशीर्वाद देते हैं, और मेरे तरफ तो देखते भी नहीं हैं। ये महाराज हमारे नहीं है, देखो ये महाराज मेरे, ये महाराज तेरे। लौकिक विभूतियों की आकांक्षा, महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, तेरे को ऐसा कर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये महाराज मेरे हैं, क्योंकि लौकिक फल की इच्छा को लेके गए थे ना। ऐहिक फल की इच्छा नहीं रखते हुए पीछे का मंडल देखा, गुरु को देखा, अपनी तो भावना है, एक भुक्ति है, एक बार आहार करते फिर भोजन पानी भी नहीं पीते। मेरा कर्तव्य है आहार दान देना। अपना कर्तव्य पालन करते हुए A to Z कोई भी आया, आपको आचरण के लिए पड़गाहन करना है और विधिवत उनको आहार देना है। ऐहिक फल अनपेक्षा, लौकिक फल की इच्छा मत रखो। वीतराग परिणति को लाने की चेष्टा करो। आप वीतरागी हो, मेरा जीवन वीतरागी बने, इस भावना को लेकर आहार देना। शांति, क्षमा भाव रखना। कोई मुनिराज ने ज़्यादा आहार चरण को तो हूँ हाँ कर दिया, ये तुम ऐसे कैसे करते हो, ठीक से नहीं, शांत रहो। जैसे भी वो लेना चाहते उनकी विधि से उनको आहार करा देना। समता भाव रखना, इसका निष्कपटता। क्या करूँ, घी तो है नहीं शुद्ध, अरे कौन देखने जा रहा है। कोई भी घी में अच्छा अच्छा पकवान, मैं सेठ हूँ, अब मैं रूखा सूखा भोजन कराऊंगी तो मेरी निंदा होगी, देखो कैसा सेठ है, कंजूस है, ये तो रूखा सूखा भोजन करा रहा है। अरे ऐसा नहीं, शुद्ध ही देना, कपट नहीं रखना। अशुद्ध है तो भूल करके भी मुनाज के हाथ में उसको नहीं रखना चाहिए। महाराज से साफ कर दो, महाराज शुद्ध घी की व्यवस्था नहीं बन पाई थी मेरे से, तो मेरे पास यही है, यदि आपको उचित लगे, और नहीं तो फिर जैसा आपकी इच्छा। तो पड़कने के बाद भी जा सकते हैं। हमने तो अपनी विधि कर अपना कर्तव्य किया, ठीक है ना। आपको क्या बताएं, घटना सुनाऊंगी ज़रूर। हम लोग महाराष्ट्र में थे या कर्नाटक में, तो स्मरण शक्ति मेरी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इतने घटना तो बता सकती हूँ, है तो उधर की। अब वहाँ पर दूसरा भी संघ ठहरा था, और उनकी कुछ माता जी ऐसी थी ना, वो सब चौके वाले को बता दिया, देखो 1-2 चौका नीरस वाले का रखो, बाकी सब में नमक डालना, सब में घी डालना, तल के बनाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाना। भोज गाँव में कहाँ भी। तो अब क्या हुआ, 10-20 चौके थे। अब गणिया का विजयमती माता जी को सब रस का त्याग था। वो सिर्फ दूध का त्याग नहीं था, लेकिन दूध पीते भी नहीं थे, उनको पचता नहीं था, तो छेना वगैरह लेते थे। अब सब पड़गाने को तो खड़े हैं, लेकिन जब विजयमती माता जी गण निकल रही तो सब चुप खड़े, कोई नहीं पड़गा रहा, कोई पड़गाते ही नहीं थे।
बस लास्ट में जिस चौके को फिट कर रखा था तो वही पड़गान होता है। माता जी सोची कारण क्या, ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं, पता नहीं क्या हो। इन माता जी को घी का त्याग, अब उनको पता नहीं होगा कौन वाली है, तो पड़गान कर लिया और हम भी वहाँ पड़क गए, बच्चा वहाँ पड़ गया तो पड़ गए। अब इनको सब में तो सब चीज़ डाल रखा था, उस दिन का व्रत था, क्या करें, सिर्फ थोड़ा सा कोई फल फ्रूट लिया, फिर ब्रह्मचारिणी संघ की ब्रह्मचारिणी ले गई थी तो थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। अब वो हाथ जोड़ कहने लगी माता जी मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है, मेरे प्रति आपकी भावना मतलब ही नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा भाव है। ये ऐसे वो माता जी आके बोल गई थी कि आप सब सामान घी का बनाना, दूसरा बनाना ही नहीं। अब इनको घी का त्याग, चावल में भी घी डाल दिया था, सब कुछ घी में तल के बना दिया था, सब मैंने A to Z एक भी वस्तु, सब्जी दाल चावल कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें घी ना हो। क्या करें, ये कैसा, कोई कुछ भी कहो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है माता जी आप आओगे तो आपको अच्छी वस्तु देंगे, पर हमारे दूसरे साधु आएंगे, हम पड़गाएंगे क्यों नहीं, पड़गान तो सभी का करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। आपको एक आचार्य शांसा महाराज की जीवनी में भी एक मिलता है, एक ब्रह्मचारी था, वो सबको कह के आता कि आचार्य महाराज जी तो सिर्फ आटा घोल लो पानी में, उसको क्या बोलते हैं, हिडी अपन क्या बोलते हैं, हिट्टू, मतलब कच्चे आटा को कर्नाटक में क्या बोलते हैं मुझे भाषा का, हाँ, पानी गर्म पानी में आटा घोल देते थे, उसका बड़ा पतला, वही महाराज तो वही लेते हैं, और सब चीज़ का त्याग है उनको, सब चीज़ का त्याग है। अब जिसके घर में आचार्य महाराज जी आहार करने जाए वही आटा घोल देता था, सिका हुआ आटा पानी में घोल करके और खिला देता था। महाराज तो निवृत्ति से समता भाव वही आहार करके आते रहे, महीनों हो गए वो ब्रह्मचारी साथ साथ में लगा रहता और यही बता देता, यही परसों दूसरा परसों ही नहीं। अब भाई ब्रह्मचारी है जो कह रहा होगा त्याग, किसी की बुद्धि काम नहीं करी। एक सेठ था, बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, चालाक तो मतलब होशियार था। उसने क्या किया, ब्रह्मचारी आप किनारे बैठो, डांट के बोल दिया, किनारे बैठ किनारे बैठ जा, तेरे कुछ नहीं चलेगी, भोजन तेरे को करा दूंगा, बस बैठ जाओ। उसने सब जो कुछ बनाया था, घी का, तेल का, नमक, जो बनाया था, सारा सामान टेबल पर रखा। महाराज तो मान रहे कुछ भी, उनको त्याग तो था नहीं, देते नहीं थे, पर अपना लाभांतराय का क्षोभसम नहीं ऐसा सोच कर तो जो मिला सब चीज़ आहार में ले लिया। ब्रह्मचारी का चेहरा उतर गया, ये तो पोल पट्टी खुल गई, महाराज लेते सब हैं, अब ब्रह्मचारी की अच्छी भद्रा उतरी, ऐसा क्यों करता है तू। अब पाप पुण्य का जो भी है, उनके जितने दिन पाप का उदय कुछ न कोई निमित्त बन जाते हैं। मेरा कहना यह है कि दान देते समय उत्तम से उत्तम वस्तु लिखी ना, सुपात्र को दान देना चाहिए। आप सब चीज़, आपका कर्तव्य सब चीज़ दिखाओ। यदि मुझे त्याग है तो हम स्वयं हटा देंगे ना, किसी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के कहने से अथवा किसी पड़ोसी कहने से अथवा किसी कहने से हम उनको क्यों महत्व देंगे। मेरा कर्तव्य हर आइटम बनाना है, नीरस भी बनाना है, नमक का भी बनाना है, बिना नमक का भी बनाना है, जो जैसा लेता है उसको दो। विधि ये होती है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, उसने विधि विशेष को अपनाया। त्याग है तो हटा, जो लेना उसको मंगाएंगे नहीं, लेकिन जो नहीं लेना उसे हटा देंगे, जो लेना उसको मंगाएंगे नहीं। उत्तम विधि तो यही है। पर अब समय हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। नवधा भक्ति पूर्वक कहा देना, नवधा भक्ति तो सब आप जानते हो, ऐहिक फल अनपेक्षा शांति निष्कपटता अनुसूयतम। इनके यहाँ 3 बार आहार हो गया, अब तुम महाराज को नहीं पड़गाना, तुम्हारे यहाँ महाराज का आहार हो चुका है, अब मैं ही पड़गाऊँगा। तुम बड़े सबको उठा के तुम ही ले जाते हो, हम लोग नहीं देंगे। अरे उनका विधि मिल जा रही है उसकी तो चले जा रहे हैं, ना महाराज का दोष ना उसका दोष। आप विधि नहीं मिला पा रहे हो तो इसमें क्या दोष है किसका। ईर्ष्या करना, ये क्यों, ये सब कुछ, यही सब कुछ हो गया। ठेकेदार आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं। अविसादित्व, क्या करें महाराज आ गए, मेरा तो इतना इनकम नहीं है, लेकिन खर्च तो करना ही पड़ता है, हार तो देना ही पड़ेगा। जो 1 वर्ष में खर्च होता था 1 महीने में खर्च हो गया, कहाँ से लाऊं। दान तो दे दिया, लेकिन बाद में विषाद क्लेश कर रहे। अरे यथाशक्ति मत देते, कौन कहता था कि तुम, और कोई देता। पर नाक भी नीची नहीं होनी चाहिए, देना भी है। अरे अहंकार भी नहीं करना,
मेरे बड़ा और कोई भी नहीं है। मैं जितनी भक्ति करता हूँ, जितना दान देता हूँ, नगर का कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा दातार नहीं है मेरे बराबर। अब इसकी कथा तो फिर कभी बताऊँगी। तमिलनाडु में जो चर्चा चली थी उसको कब प्रवचन में बताऊँगी। समय अधिक हो गया, जितना समय उतना ही बोलना चाहिए। तो यहीं विराम लेती हूँ। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय।